आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम टू माय चैनल। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। एक सर ने हमें कांटेक्ट किया। उन्होंने ऐसा बताया कि उनके जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। बहुत मुश्किल में हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बचता बहुत कम है। बस किसी तरह से जीवन चला रहे हैं और कहने को बाहर सब में बहुत रिस्पेक्ट है, हर कोई सम्मान करता है और समझता है कि इनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, ठीक-ठाक ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन अगर अंदर देखा जाए तो अंदर बड़ी परेशानी है। इन्होंने अपनी लाइफ़ के बारे में थोड़ा-सा बताया कि पिताजी के साथ मिलकर इन्होंने दुकान पर काम किया, अपना बिज़नेस खड़ा किया और इनके छोटे भाई भी उसमें बिज़नेस में थोड़ा-सा काम बटाते थे। उसके बाद कुछ ऐसी उठा-पटक हुई कि वो सारा का सारा काम इन्होंने अपने भाई को दे दिया, छोटे भाई को ही दे दिया या वो चला गया छोटे भाई के पास। और उसके बाद फिर इन्होंने अपनी एक और अलग फिर से दुकान खोली और फिर से मेहनत कर रहे हैं और मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बड़ी परेशानी में है। तो जब इनसे और बात की तो पता लगा कि एक तो इनका कुछ एंसेस्ट्रल ट्री भी खराब है। तो हमने इनको एडवाइस किया कि एंसेस्ट्रल ट्री भी आपको ठीक कराना चाहिए, क्योंकि अगर उसको ठीक नहीं कराएंगे तो पीएलआर करने के बाद भी समस्या थोड़ी सी फिर भी अटकती रहेगी। तो ख़ैर इन्होंने एंसेस्ट्रल ट्री ठीक नहीं करवाया, वो इनकी अपनी अलग बात है और इन्होंने पास्ट लाइफ थेरेपी कराई। पास्ट लाइफ थेरेपी जब हमने की, इनको पास्ट लाइफ में लेकर गए, तो इन्होंने अपने आप को एक मेल पर्सन का देखा कि ये एक मेल पर्सन है। इनकी भारी-सी मूंछें हैं, 40-45 साल की उम्र है इनकी और कुर्ता-पजामा पहन रखा है, नीचे जिन्होंने चप्पल पहन रखी है और इन्होंने जगह का नाम आनंदपुर बताया। कोई गाँव है ये और कच्चा-सा रास्ता है वहाँ पर। वहाँ पर ये एक चेयर पर बैठे हुए हैं। कोई ऑफ़िस जैसा सा कोई जगह है और टेबल पर एक छाता रखा हुआ है पुराने टाइम का और 2-3 लोग सामने बुज़ुर्ग से ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ये चेयर पर बैठे हुए हैं, कुछ और लोग सामने की तरफ ज़मीन पर बैठे हुए हैं। उसी समय 2 आदमी, एक आदमी को पकड़ कर ला रहे थे। कोई गरीब-सा आदमी था, सफ़ेद रंग के ऐसे कपड़े पहन रखे थे, सिर पे कपड़ा बाँध रखा था और उसको खींचते हुए से ला रहे हैं। और वो हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहा है, "मालिक दे दूँगा, मालिक दे दूँगा।" जब हमने और थोड़ा-सा डिगिंग कराई तो इन्होंने बताया कि इसने उधार लिए थे, इस आदमी ने पैसे और अब इसके पास पैसे लौटाने के लिए नहीं है, तो इसीलिए मेरे आदमी पकड़ के लाए हैं और ये कह रहा है कि मैं दे दूँगा। तो इनका ये काम है कि उधार भी देते हैं और फिर वो पैसा वसूलते हैं। ज़मींदार नहीं हैं यहाँ के, लेकिन ये किसी के अंडर में काम करते हैं। एक और सीन में इन्होंने देखा कि एक बड़ी-सी हवेली है। बहुत हरी-भरी सी वहाँ पर जगह है, गार्डन जैसा सा और सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के फिर वो घर में अंदर दाखिल होते हैं। वहाँ पर गार्ड भी हैं, तो ये उस हवेली के अंदर गए हैं। जब उस हवेली के अंदर गए तो वहाँ पर हवेली के अंदर एक मोटा-सा आदमी बैठा है। सिर उसका गंजा है और वो उस हवेली का मालिक है। ये उसके पास जाकर एक कुर्सी पर बैठ गए हैं। वहाँ पर जाकर इन्होंने उससे अपना हिस्सा माँगा है और वो हँस रहा है, हिस्सा देने में आनाकानी कर रहा है। वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ अनाज की बोरियाँ रखी हुई हैं और ये मिलकर कुछ व्यापार करते हैं। तो इन्होंने व्यापार किया है और उसी का ये हिस्सा माँग रहे हैं। जैसे-जैसे बात बढ़ी इनका झगड़ा होने लग गया और इन्होंने उस आदमी को धक्का दे दिया। वो गिर गया तो उसकी पत्नी अंदर से आकर उसको उठा रही है, इन्होंने ऐसा देखा। इनके मन में बहुत गुस्सा है, वो वहाँ से सीढ़ियों से उतरकर वापस तो आ गए, लेकिन इनके मन में गुस्सा बहुत है। फिर इन्होंने देखा कि कुछ देर के बाद इनके हाथ में एक तलवार है। वहाँ से ये अपने ऑफ़िस में आए, जहाँ पर ये बैठते थे। वहाँ पर एक कोई लकड़ी की पुरानी सी अलमारी थी, उस अलमारी में से इन्होंने एक कोई तलवार जैसा सा हथियार लिया, तलवार निकाली और फिर ये वापस उस हवेली में चले गए और इनके मन में इतना गुस्सा है कि उसको अभी जान से मार दूँगा। लेकिन उसके आदमियों ने जो गार्ड थे, अंदर नहीं जाने दिया और इन्हीं को डंडे से पीट-पाट के इन्हें और खून से लथपथ कर दिया।
तो इनकी पीठ में, टाँगों में बड़ी चोट आई। उसके कुछ दिन बाद फिर इन्होंने एक और सीन देखा। कुछ टाइम के बाद इनके हाथ में छुरा है और उस छुरे के साथ ये उस हवेली में ही खड़े हैं, अंदर। इन्होंने ऐसा बताया कि उस टाइम जो मालिक था, मोटा आदमी, वो घर में नहीं था, कहीं गया हुआ था और उसके गार्ड भी उसके साथ गए हुए थे। तो उसकी पत्नी घर पे अकेली थी और ये मौका देखकर अंदर चले गए। अंदर पत्नी थी, उसको डराया-धमकाया इन्होंने और छुरे की नोक पर उसके सारे गहने उतरवा लिए। वो औरत जो थी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। इन्होंने एक थैले में उसी से थैला मँगवाया और उससे गहने रखवाए और भी सोना और पैसा रखवाया अंदर थैले में और कुछ-कुछ बोलते हुए इसको औरत को इन्होंने जो है सारा लूट लिया। अब वो औरत जो है डरी हुई तो है, लेकिन जैसे ये वहां से जा रहे हैं तो औरत बहुत चीख चीख कर बोल रही है इन्हें कि तूने मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, तेरे पास भी कुछ नहीं रहेगा। इन्होंने फिर देखा कि ये वहां से निकलकर अपने ऑफिस में आए हैं। ऑफिस में इन्होंने वो वापस से छुरा वुरा जो था वो रखा और उसके बाद पास ही में पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा है इन्होंने और गड्ढे में वो सारा सामान उन्होंने डाल दिया और फिर ऊपर से मिट्टी ढक के वो पाट दिया और उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रख दिया इन्होंने और पसीने से पूरे लथपथ है, अंधेरा हो चुका है। उसके बाद ये घर पे वापस आकर बैठ गए हैं और गुमसुम हैं। जब हमने पूछा कि गुमसुम क्यों हो, जो चाहते थे वो तो कर ही लिया ना। तो इन्होंने और एक बात बताई कि जब वो बाहर निकल रहे थे तो तभी वो मोटा आदमी जो था वो घर में अंदर दाखिल हो रहा था और जब उसने इनके हाथ में छुरा देखा और वो देखा तो छुरा तो इनके हाथ से गिर गया, लेकिन फिर भी इन्होंने एक डंडा उठाकर उसके सिर पर मार दिया और वो जो मोटा आदमी जो था उसके सिर पे बहुत जोर से चोट लगी और वो खून से लथपथ हो गया, गिर गया नीचे और ये वहां से भाग आए। तो इसीलिए ये अब थोड़ा सा डर रहे हैं और गुमसुम है और रोना भी आ रहा है इन्हें। फिर जब रात गुजर गई, सुबह हुई तो इन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग इनके घर के बाहर हैं, पुलिस भी आई हुई है और पुलिस इन्हें पकड़ के जेल में ले गई है। जेल में डाल दिया। वो आदमी जो था वो मर गया और उसके बाद फिर ये जीवन भर जो है जेल में सड़ते रहे। तो वो जो मोटा आदमी था, वो इन्होंने देखा कि वो इसी जन्म का, अपनी करंट लाइफ का वो छोटा भाई है, जिसने कि इनका सारा कुछ ले लिया, जो इतना इन्होंने मेहनत से किया था। और क्योंकि उस औरत ने बद्दुआ दी थी कि जैसे तूने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा, इन्होंने मंगलसूत्र वगैरह सब ले लिया उसका, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो क्योंकि उसने बद्दुआ दी थी कि जैसे तूने मेरे पास कुछ नहीं छोड़ा, ऐसे ही तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तो वो बद्दुआ इनकी इस जन्म में काम कर रही थी और उस औरत को भी इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि ये औरत कौन है करंट लाइफ में। इन्होंने बताया कि जेल में तो ये चले गए, लेकिन बहुत ग्लानि इनको हुई कि इन्होंने जो किया सही नहीं किया, ठीक नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज़ को फिर हमने रिज़ॉल्व करा दिया पास्ट लाइफ से। पास्ट लाइफ से तो रिज़ॉल्व हो गया है। इनको एक एंसेस्ट्रल ट्री भी ठीक करने के लिए थेरेपी लेनी चाहिए, जिससे इनके ऊपर, क्योंकि ये बड़े हैं लड़के, इनके ऊपर जो प्रभाव आ रहा है पीछे से पीढ़ियों से, वो भी इनका ठीक हो जाए। क्योंकि अभी भी इनकी चीज़ें हालाँकि पीछे से ठीक तो करा दी हैं, लेकिन फिर भी अटक रही होंगी। और बहुत अच्छा देख रहे थे, क्लियर देख रहे थे। तो सब कुछ अच्छा हो इनका, आगे बढ़ें, अध्यात्म में जाएँ और जीवन में सुखी रहें। तो देखो, ऐसे बद्दुआ काम करती है। किसी को भी अगर सता दिया है, खासकर पैसे से, अगर सताया है, ज़बरदस्ती से छीन लिया या एक्सप्लॉइट किया उसको, तो वो फिर कर्म का भुगतान करना पड़ता है। और बहुत सारे ज़मींदार जो पिछले जन्म में रहे, उनके मैंने पीएलआर किए हैं। तो ज़मींदार वाली लाइफ़ में जब भी उन्होंने देखी, तो वो अभी तक भी भुगत रहे हैं उस चीज़ को, जो वो कोड़े मारकर लोगों से लगान वसूलते थे। उसकी भी वीडियो बनाकर मैं बताऊँगी, लेकिन
किसी को भी इस तरह से एक्सप्लॉइट करने से। देखो हमारे ऊपर तो जाना नहीं है साथ में कुछ भी, है ना? लेकिन अगर किसी को दुखी करके, किसी की आत्मा दुखाकर अगर आप पैसे कमा रहे हो या छीन रहे हो उसका, तो वो भुगतान करना ही पड़ेगा। कभी ना कभी तो उसे लौटाना ही पड़ेगा, भले ही उस जन्म में मज़े कर लो, लेकिन लौटाना तो पड़ेगा। और जब लौटाना पड़ेगा तो बड़ा ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा, है ना? तो हमेशा अच्छा कीजिए सबके साथ। जिसके साथ भी गलत करोगे, भुगतना ही पड़ेगा। बड़ा क्लियर है ये तो। ऐसा ही इनके साथ हुआ, है ना? तो ये अच्छा केस था और हमें हमेशा हर केस से सीख लेनी चाहिए और अपने कर्मों को समय रहते सुधार लेना चाहिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई हो कि आपने कभी ऐसा कर लिया हो तो समय रहते माफ़ी माँग लीजिए। मेडिटेशन में बैठकर माफ़ी माँग लीजिए और इस कर्म को यहीं रिज़ॉल्व कर लीजिए वरना वो ब्याज के साथ आएगा वापस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।